Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को लेकर के। दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जब इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे तो बड़ी तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते थे। उनका ओडीआई में स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 100 से ऊपर का रहता था और उन्होंने कई सारी मैचों में जीत दिलाने में टीम इंडिया को अहम भूमिका निभाई है। और 2011 का वर्ल्ड कप हम कैसे भूल सकते हैं, उसमें भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा अहम रहा था। लेकिन अब वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ा खुलासा किया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि 2011 के वर्ल्ड कप से पहले ही वो ओडीआई टीम से रिटायरमेंट लेने वाले थे, यानी कि ओडीआई फॉर्मेट कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। लेकिन उस समय सचिन तेंदुलकर की सलाह उनके काम आई, जिसके बाद से उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में क्रिकेट खेलना कंटिन्यू रखा और उन्होंने फिर आगे कई सालों तक ओडीआई फॉर्मेट में क्रिकेट भी खेला। लेकिन हाल ही में जो इंटरव्यू दिया है उसमें वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि 2007 और 2008 में जो सीरीज हुई थी, ट्राई सीरीज, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैचेस खेल रहे थे उसमें पहले के 3 मैचेस में उन्हें खेलने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया। क्या ये पूरा मामला आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं वीरेंद्र सहवाग ने मन बना लिया था कि 2011 के वर्ल्ड कप से पहले ही वो ओडीआई फॉर्मेट को छोड़ देंगे। उन्होंने वो जो किस्सा हुआ था उसको शेयर किया। उन्होंने कहा 2007-2008 की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी और मैं पहले 3 मैचेस खेला था, लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जो कि उस समय टीम इंडिया के कप्तान थे, उन्होंने मुझे टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया था। उसके बाद कई समय तक मुझे टीम इंडिया में मौका ही नहीं मिला, यानी कि चुना ही नहीं गया। और मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि जब मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं बन सकता तो आखिर मैं ओडीआई क्रिकेट को आगे कंटिन्यू क्यों करूं, और मेरे लिए आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था ओडीआई क्रिकेट के अंदर। अब आपको आगे दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद की है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि उस समय मैं सीधा सचिन तेंदुलकर के पास गया था और मैंने उनको अपना फैसला बताया। मैंने कहा उन्हें कि मैं अब ओडीआई से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं लेनी है। उन्होंने कहा कि जो फेज़ आज आप फेस कर रहे हैं ऐसा ही मेरे साथ साल 1999 और 2000 के समय में हो चुका है, यानी कि मैं भी उस समय ऐसे रफ पैच से होकर गुजर रहा था, मेरी भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। उन्होंने लगा कि आपको उस समय थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ये एक फेस है जो कि आगे आपको पास करना ही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और उन्होंने कहा जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वक्त लें और उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि आप 1-2 सीरीज़ कम से कम और खेलें और उसके बाद इस पर विचार करें। तो ये कहना था सचिन तेंदुलकर का वीरेंद्र सहवाग को लेकर के। उन्होंने कहा सीरीज़ खत्म हुई, उसके बाद जब अगली सीरीज़ आई तो मैंने उस सीरीज़ में बड़े सारे रन्स बनाए और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप भी वीरेंद्र सहवाग ने खेला और इस वर्ल्ड कप विनिंग टीम का वो हिस्सा भी रहे। तो वीरेंद्र सहवाग ने अपनी चीज़ें शेयर करी हैं, किस तरीके से सचिन तेंदुलकर ही थे जो आगे आए, जिन्होंने उनको एक सलाह दी, एक गाइडेंस दी, जिसके चलते वीरेंद्र सहवाग जो हैं आगे तक खेल पाए। हालांकि वो जो 2008 वाली सीरीज़ थे उसमें वीरेंद्र सहवाग ने 5 मैचों में सिर्फ 81 रन ही बनाए थे, जिसके चलते उनको बाहर बिठाया गया। और उस सीरीज़ में गौतम गंभीर के सबसे ज़्यादा रन थे, यानी कि उन्होंने 440 रन बनाए थे और दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर रहे थे जिन्होंने 399 रन बनाए थे 10 पारियों के अंदर। हालांकि इसके बाद सचिन तेंदुलकर की सलाह पर वीरेंद्र सहवाग ने अमल किया और उसके बाद धमाकेदार अंदाज में उन्होंने वापसी की और टीम इंडिया के लिए कई सारे रन्स भी बनाए और साथ ही देखिए उप कप्तान भी वो दोबारा बने टीम इंडिया के और 2012 तक MS धोनी की कप्तानी वो खेलते हुए नजर आए थे। जिसके बाद आखिरी मुकाबला जो वीरेंद्र सहवाग ने खेला वो मार्च 2013 के अंदर खेला था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मुकाबला हैदराबाद में खेला गया था। इसके बाद उन्होंने 20 अक्टूबर 2015 को क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने जो खुलासा किया उसमें बताया कि एक समय था जब वो ओडीआई से रिटायरमेंट लेने वाले थे, लेकिन उसके बाद वो सचिन तेंदुलकर ही थे जिनकी गाइडेंस पर उन्होंने उनकी सुनी और उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखा, लेकिन अगली सीरीज में आए, बहुत सारे रन्स बनाए और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कितने बड़े क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया के लिए रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीरेंद्र सहवाग जो एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उनके आप करियर को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहें, आगे और अपडेट्स लेकर के आपके साथ जुड़ते रहेंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।